Hello my dear students, again warm energetic welcome in my YouTube channel Wizard of English Mahesh sir. In this video I will explain most important question answer of class 12th poem first My Mother 866. This is the most important question whose always comes in your board exam class 12th. ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, जो कि तीन मोस्ट क्वेश्चन है। एक तो फर्स्टली ये क्वेश्चन है कि वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग, जो यंग ट्रीज है उन्हें स्प्रिंटिंग की तरह क्यों डिस्क्राइब, क्यों वर्णन किया है पोएट ने। तो देखो होता है क्या माय डियर स्टूडेंट्स, ये पोयम है जिसमें पोएट है जो कवित्री है, एक लेखिका ने लिखा है इस चैप्टर को जिसका नाम है कमला दास। तो कमला दास उसकी मदर के बारे में लिखती है, उसकी मदर की जो एज है उसके बारे में पूरा चैप्टर है कि माई मदर 866, जो उनकी मदर की जो एज है वो 66 साल की है। तो ये जो लेखिका है ये पूर्ण उनका जो वर्णन करती है, वर्णन कब करती है, जब वो फ्राइडे की सुबह सुबह अपने घर से जब कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जाती है तो लेखक देखती है कि उनकी जो ड्राइविंग कर रही थी उसके पीछे जो भी कार में उसकी मदर बैठी हुई थी, बिसाइड हर। जब मदर बैठी हुई थी, जब लेखक की नज़र मदर पे पड़ती है तो वो देखती है कि उनकी मदर क्या कर रही है, डोजिंग कर रही है, मतलब झपकी ले रही है, तो ओपन माउथ, खुले मुंह से झपकी ले रही है। जब ये चीज़ें वो देखती है, जब देखती है कि मदर ओपन मुंह से झपकी ले रही है, उनका जो चेहरा है वो पेल हो चुका है, मतलब थोड़ा पीला पड़ चुका है, उनकी जो एज है वो लाइफ मतलब जो लाइफ की एंडिंग स्टेज पर उनकी एज है, मतलब वो वृद्धावस्था में प्रवेश कर चुकी है। तो जब लेखिका ये सारे चीज़ें देखती है मदर को तो उन्हें बहुत सारा डर और फियर एज उनके मन में अटैक कर लेता है अचानक से। जब ये सब चीज़ें वो सोचती है तो उनका मन बहुत घबरा जाता है, लेकिन जब इस सोच को वो अपने मन से दूर करने के लिए, आउट करने के लिए जब बाहर देखती है तो इसके ऑपोजिट क्या होता है, जैसे ही वो बाहर देखती है तो एक ट्री तेज़ रफ्तार में दौड़ते रहते हैं, जैसे कार ड्राइव हो रही है तो जैसे उनको ऐसा लग रहा है कि पेड़ दौड़ रहे हैं। व्हील दूसरी साइड में क्या होता है, उनके जो घर के आउटसाइड में जो भी घर थे उनमें से बच्चे खुश होकर निकल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ें दिख रही थी ये मदर के ऑपोजिट दिख रही थी। मदर तो एक तरह से गाड़ी में बैठ के झपकी ले रही है, दूसरी तरफ पेड़ दौड़ रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। तो कुछ ही दूर जब वो कोचीन एयरपोर्ट पर पूछती है तो जब कुछ ही दूर पे सिक्योरिटी गार्ड वहाँ रहते हैं तो वो सिक्योरिटी गार्ड के यहाँ उसकी चेकिंग होती है। तो वो क्या करती है, इस फियर और डर से अपनी मदर को देखती है और बोलती है, मतलब जो उसके मन में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं कि शायद हो सकता है मैं जब आऊँगी जब तक मेरी मम्मा रहेगी या नहीं रहेगी, मैं शायद डबल से मेरे से इनसे मिलना हो या नहीं हो, ये सब बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। लेकिन वो क्या करती है, इन सब चीज़ों को अपने दिल में दबा लेती है और मम्मा को प्रॉमिस करती है कि सी यू सून मम्मा। और क्या होता है, और होता है वो क्या करती रहती, लास्ट में स्माइल करती रहती है, मतलब हंसती रहती है, और जो उनका दुख पीड़ा दर्द था वो सब अपने दिल में दबाती है, मम्मा को कुछ सूझ नहीं पड़ने देती है वो सब चीज़ों। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, जो कि अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोनों क्वेश्चन, कि व्हाट काइंड ऑफ पेन एंड एच दैट पोएट फील्स, कि किस तरह का तो जो पेन है मतलब जो दर्द था, दर्द एंड जो एच जो पीड़ा रहती है, दैट पोएट फील जो कमला दास है वो किस तरह का दर्द और किस तरह की पीड़ा फील कर रही है, महसूस कर रही है। तो आइए देखते हैं आंसर। द चाइल्डहुड फियर ऑफ सेपरेशन, द चाइल्डहुड फियर जो बचपन का डर रहता था ऑफ सेपरेशन, अलग होने के लिए। अपन देखते हैं जब छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो वो क्या करते हैं, वो जब उनको मम्मा से दूर करते हैं तो बहुत रोते हैं, मतलब वो एक ऐसा उनसे अपनापन रहता है मम्मी से कि वो दूर होना चाहते ही नहीं उनसे। लाइक छोटे बच्चों को जब स्कूल जाते हुए देखते हैं अपन, तो जैसे उनको स्कूल के लिए या तो कोई लेके जाए या फिर बस में बैठा है तो बहुत तरीके से वो बिल्कुल चिड़चिड़े हो जाते, रोने लग जाते। तो सेम वही कंडीशन कमला दास के साथ हो रही है कि द चाइल्डहुड फियर ऑफ सेपरेशन, बचपन में अलग होने का डर, एंड सैडनेस, और जो उनकी सैडनेस है, उनका दुखीपन है, एसोसिएट द थॉट, वो क्या करता है, एक थॉट, एक विचार उत्पन्न कर देता है, कैसा, लॉजिंग हर मदर, अपने मदर को खोने का। जब लेखिका अपने मदर को देखती है कि मेरी मदर लाइफ के लास्ट स्टेज पर इंटर कर चुकी है, मतलब वो कैसा हो चुका है, उनका चेहरा पूरा पीला पड़ चुका है, वो उनकी कंपेयर किससे करती है, कॉर्प्स से करती है, जो कि डेड बॉडी होती है ना, सब होता है शव, डेड बॉडी, उससे डेड बॉडी से कंपेयर करती है। क्यों करती है, क्योंकि उनका फेस बिल्कुल श्रुंकन फेस हो चुका है, अशियन फेस हो चुका है। तो ये सब चीज़ें उनको क्या करती है, ये बचपन में जो अलग होने का डर और जो सैडनेस रहती है वो ये विचार उत्पन्न करती है, कैसा, लॉजिंग हर मदर, अपनी मदर को खोने का, इज व्हाट द पोएट फील्स, ये पोएट जब फील करती है। माय गॉड, तो आंसर है माय डियर स्टूडेंट, द चाइल्डहुड फियर ऑफ सेपरेशन, मतलब जो बचपन में जो अलग होने का डर, एंड द सैडनेस एसोसिएट द थॉट ऑफ लॉजिंग हर मदर,
बचपन में अलग होने का डर और जो सैडनेस उदासी उनने क्या कर दिया, लेखिका के मन में एक डर उत्पन्न कर दिया। कब, जब ये विचार कब आ रहा था, लूजिंग हर मदर, मतलब उसको ये विचार आ रहा था मन में कि क्या होगा, वो उसकी माताजी को क्या करेगी, खो देगी। इज़ वाट द पोएटेस फील व्हील लीविंग हर नेटिव पॉइंट, ये विचार जब चल रहे थे उसके मन में, जब उसके नेटिव प्लेस को छोड़कर कहाँ जा रही थी, वो कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी। मतलब जब उसके स्वस्थान को छोड़कर जब वो कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी तो उसके मन में डर था। क्या, एक तो बचपन में जब अलग होने का डर रहता है, और जो सैडनेस, जो उदासी रहती है मम्मी को छोड़ने की, अलग होने की, और मम्मी से दूर रहने की जो उदासी और जो डर रहता है बचपन का, उसने क्या कर दिया, उसके मन में यही एसोसिएट कर दिया कि लॉजिंग हर मदर। और ये जब कब फील कर रही थी लेखिका, जो कमला दास है, वो कब फील कर रही थी, वो फील कर रही थी जब वो उसके नेटिव प्लेस को छोड़कर कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। जब आगे देखते हैं वो क्या बोलती है, द पोएटेस फील गिल्टी, और पोएटेस क्या फील कर रही है, महसूस कर रही है, गिल्टी महसूस कर रही है, मतलब अच्छा महसूस नहीं कर रही, ऑफ नॉट बीइंग एबल टू टेक केयर ऑफ हर मदर इन हर ओल्ड एज एंड हेंस सी इज सैड एंड पेन्ड। ये गिल्टी महसूस कर रही है काई के लिए, क्योंकि नॉट बीइंग एबल है वो, क्योंकि वो समर्थ नहीं है, किस लिए, टू टेक केयर ऑफ हर मदर, अपनी मदर की अच्छे से केयर देखभाल करने के लिए, इन हर ओल्ड एज, उनकी वृद्धावस्था में भी वो उनकी अच्छे से सेवा नहीं कर सक रही है, इसलिए वो कैसा महसूस कर रही है, गिल्टी महसूस कर रही है। एंड हेंस सी इज सैड एंड पेन्ड, इसलिए वो कैसी है, सैड है, दुखी है, और पेन्ड है। सैड है, उदास है, और जो पेन्ड है, जो दर्द हो रहा है उसके दिल में, ये किस कारण से हो रहा है, वो ये से सोच रही है कि मेरी मदर भी बिल्कुल एक कैसी हो चुकी है, ओल्ड एज में हो चुकी है, फिर भी मैं उनके लिए एबल नहीं हूँ उनकी टेक केयर करने के लिए। इसलिए जो पोएटेस है आपकी कमला दास है, वो क्या कर रही है, गिल्टी महसूस कर रही है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स की एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपके एब्स्ट्रैक्ट पूछते हैं। फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट आता है आपके पोएम सेक्शन से, देन सेकंड एब्स्ट्रैक्ट आता है आपके प्रोज सेक्शन के। पोएम जो सेक्शन से जो एब्स्ट्रैक्ट आता है वो 3 मार्क्स का आता है, और जो पोएट सेक्शन से आता है, मतलब पोएट सेक्शन से आता है, वो आता है आपके 4 मार्क्स का। तो जो पोएम के जो सेक्शन से जो एब्स्ट्रैक्ट आता है उसमें आपसे कभी कभी पूछ लेते हैं कि राइट द नेम ऑफ अथर इन विच द, जो अथर का जो जिस 4 लाइन दे रखी उन बोल देते हैं राइट द नेम ऑफ अथर, और कभी कभी ऐसा बोल देते हैं कि राइट द नेम ऑफ चैप्टर इन विच द एब्स्ट्रैक्ट हैड बीन टेकन, या हैड टेकन, या हैज़ टेकन। तो क्या होता है, आपको जिस भी पोएम को आप पढ़ोगे, जैसे कि अभी अपन ने माई मदर एट 66 पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको पोएट का नाम याद करते चलना है। तो इसका पोएटेस है, इसकी कवि क्या है, उसकी लेखिका का नाम है कमला दास, ठीक है। तो आपको याद रखना है। और जो माई मदर एट 66 है, तो आप पढ़ोगे, जब 4 लाइन पढ़ोगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कौन से चैप्टर से ये इसको टेकन किया गया है ना। तो आपको पोएम का नाम और पोएट के नाम दोनों याद करते चलना है साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग, जो यंग ट्रीज है उन्हें स्प्रिंटिंग की तरह क्यों डिस्क्राइब किया, वर्णन किया है। तो आंसर देखते हैं, द यंग ट्रीज आर क्वाइट अपोजिट टू पोएट ओल्ड मदर। जो यंग ट्रीज है, युवा पेड़ है, वो क्वाइट अपोजिट, सीधे उल्टे हैं किससे, द पोएट्स ओल्ड मदर, जो पोएट जो लेखिका है उसकी जो वृद्धावस्था, जो ओल्ड बूढ़ी माँ है ना, उससे सीधे अपोजिट है। हूँ इस पेल्ड एज, जो कैसी हो चुकी है, पेल एज हो चुकी है, मतलब बूढ़ी हो चुकी है। अ ट्री सिम्बोलाइज यूथ, और जो ट्रीज है वो सिम्बोलाइज है, प्रतीक है किसके, यूथ, यौवन के, एंड फुल ऑफ लाइफ, और जीवन के, यूथ यानी यौवन और जीवन के। जो ट्रीज है वो सिम्बोलाइज, प्रतीक है यौवन और जीवन के। ट्रीज सिम्स स्प्रिंटिंग, जो ट्रीज है वो सिम्स प्रतीत होते हैं, स्प्रिंटिंग व्हील हर मदर इज इन द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ, जबकि जो पोएट की मदर है वो क्या है, वो लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ, वो जीवन के लास्ट स्टेज, अंतिम स्तर पर है। लेखक ने, जो पोएट कमला दास है, उसने ट्री को स्प्रिंटिंग की तरह क्यों वर्णित किया है, तो ट्री को स्प्रिंटिंग की तरह वर्जित किया है क्योंकि जो ट्री है वो क्वाइट अपोजिट है, सीधे अपोजिट है किससे, लेखक की मदर से, जो कि ओल्ड एज हो चुकी है, इज पेल्ड एज। अ ट्री सिम्बोलाइज यूथ एंड फुल ऑफ लाइफ, जो ट्रीज है वो सिम्बोलाइज, प्रतीक है किसके, यूथ और फुल ऑफ लाइफ के, जीवन के और यौवन के। ट्री सिम्स, ट्रीज प्रतीत होते, स्प्रिंटिंग व्हील हर मदर इज द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ। ट्रीज तो स्प्रिंटिंग की तरह प्रतीत होते हैं, लेकिन जो पोएट की मदर है वो कैसे प्रतीत हो रही है, वो उनकी लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ, उनके जीवन के आखिरी क्षण में है वो। 3rd नंबर का क्वेश्चन है, वेयर वाज पोएट गोइंग, जो पोएट है आपकी वो कहाँ जा रही है, एंड हु वाज विथ हर, और उसके साथ कौन है ना। जो लेखिका है आपकी कमला दास है वो कहाँ जा रही है और उसके साथ कौन है, ये क्वेश्चन है।
तो देखते हैं इसका आंसर। द पोएट वाज ड्राइव फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचीन एयरपोर्ट। जो पोएट है वो ड्राइव कर रही थी कहाँ के लिए, फ्रोमियन से हर पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से कोचीन एयरपोर्ट की ओर ड्राइव कर रही थी। द पोएटस मदर हैड कम टू सी हर होप, और जो क्या है उसके साथ कौन आया था, द पोएट्स मदर, पोएट की माता जी आई थी, हैड कम टू सी होप, उन्हें छोड़ने के लिए, है ना, या उसे विदा करने के लिए। सी वाज सिटिंग बिसाइड हर, वो क्या है, बैठी हुई थी उनके बिसाइड, पीछे, ये बिसाइड क्या है, ये प्रीपोजिशन है। सी वाज डोजिंग विथ ओपन माउथ, वो क्या कर रही थी, डोजिंग झपकियाँ ले रही थी, विथ ओपन माउथ, खुले मुंह से क्या कर रही थी, झपकियाँ ले रही थी। द वर्ड ड्राइविंग, एक तो जो वर्ड आपका जो शब्द है ड्राइविंग, कार चलाने के लिए ड्राइविंग का यूज़ करते हैं, ड्रोज, और झपकी लेने का प्रोवाइड ए कॉन्ट्रैक्ट्स, वो क्या कर रहा है, प्रोवाइड उपलब्ध कर रहा है, क्या उपलब्ध करा रहा है अपने को, दोनों के बीच की डिफरेंस किसके, बिटवीन इमेज ऑफ डायनामिक एक्टिविटी, डायनामिक एक्टिविटी होती है अपनी जो गतिशील अवस्था होती है उसको, तो गतिशील अवस्था किसकी है, ड्राइविंग की है। एंड द स्टैटिक एक्टिविटी, और जो अपनी स्थिर गतिविधि किसकी है, डोज की है, रिस्पेक्टिवली। मतलब ड्राइविंग के लिए अपने को डायनामिक एक्टिविटी का प्रयोग किया है, और डोज किसके लिए किया है अपन ने, स्टैटिक एक्टिविटी। स्टैटिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो स्थिर अवस्था में होती है, और जो ड्राइविंग होती है वो ऐसी एक्टिविटी होती है, डायनामिक एक्टिविटी, जो कि गतिशील अवस्था में होती है। तो ड्राइविंग अपन कार चलाते हैं तो वो मोशनलेस थोड़ी ना होती है, उसमें तो मोशन रहता है, गति रहती है। जबकि अपन बैठे बैठे झपकी ले रहे हैं तो वो कैसी है, वो कैसी है, वो स्टैटिक एक्टिविटी है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है ना, मोस्टली आपके एमपी बोर्ड में पूछे जाते हैं, पूछे ही जाते हैं आपके एमपी बोर्ड में। तो इसको तो फर्स्टली आप नोट डाउन कर लेना। ये जो क्वेश्चंस मैं अभी आपको समझा रहा हूँ ये मेरे मतलब हमारे जो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको इजीली लिखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इजीली इनको देख सकते हो। इसके बाद 2 क्वेश्चन और है, वो और देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, वाई हैज द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर मून्स। जो मदर से, जो पोएट कमलदास की जो मदर से माता जी है उसकी लेट विंटर मून, मतलब जो सर्दियों के जो लेट विंटर का जो मून होता है ना, उससे कंपेयर, तुलना क्यों की गई। तो देखिए उसका आंसर, क्वेश्चन एक बार वो देखिए कि जो मदर है उसकी, जो लेखक की जो मदर है, कवित्री की जो मदर है, उसकी लेट विंटर मून से तुलना क्यों की गई है। तो द पोएट मदर्स इज 66 ईयर ओल्ड। जो पोएट की मदर है फर्स्टली वो कितने साल की है, 66 ईयर ओल्ड, जो कि आपको चैप्टर से याद है। हर श्रृंका नेशन फेस, उसका राख जैसा जो चेहरा है, भस्म जैसा चेहरा है, रिसेम्बल ए कॉर्प्स, वो कैसा प्रतीत होता है, कॉर्प्स की तरह। जो शव रहता है ना, अपना डेड बॉडी रहती है उसके जैसा उसका चेहरा प्रतीत हो रहा है। इसलिए प्रतीत हो रहा है क्योंकि जब वृद्धावस्था में चले जाते हैं तो ऑटोमेटिक चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लग जाती है और चेहरा कैसा हो जाता है, पीला पीला चेहरा होने लगता है, ऑटोमेटिक होने लगता है। तो जो लेखक है वो कंपेयर कर रहे हैं अपनी मदर की लेट विंटर का जो मून है, चंद्रमा है, जो चंद्रमा है उससे लेखक अपनी मम्मी की क्या कर रही है, तुलना कर रही है। तो देखो क्या होता है, वो तुलना कर रही है कि जो उनका फेस है वो ये बिल्कुल एशियन श्रृंखन एशियन फेस हो चुका है, मतलब राग जैसा चेहरा हो चुका है, और कैसा लग रहा है, सऊ जैसा लग रहा है कि जैसे डेड बॉडी हो। सी हैज लॉस्ट हर साइन एंड स्ट्रेंथ ऑफ यूथ, वो क्या कर चुकी है, सी हैज लॉस्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, लॉस की थर्ड फॉर्म है। तो सी हैज लॉस्ट, उनने खो दी है अपनी साइन, उनकी जो चमक है और जो स्ट्रेंथ है, उसका जो बल है, ऑफ यूथ, जो यौवन की जो साइन, उनकी जो, जब वो यंग थी तो जब उस यंग की जो चमक है, जो उनकी चमक थी वो, और जो उनका स्ट्रेंथ थी वो क्या कर दी हमने, खो चुकी है। सिमिलरली सेम वैसे ही द लेट विंटर मून लुक्स एजी, वो कैसा प्रतीत होता है, दिखता है, कैसा दिखता है, लुक्स एजी मतलब धुंधला दिखता है, ऑब्सक्योर, और आसपास दिखता है। एजी का मतलब होता है धुंधला, कैसा होता है, धुंधला, और ऑब्सक्योर है ना, अस्पष्ट। जब लेट विंटर मून रहता है तो जब अपन रात को चंदा मामा को देखते हैं तो जो कोहरा होता है विंटर में, जो सर्दियों के समय जो कोहरा, जो फॉग गिरता है, उसके कारण अपने को कुछ दिख नहीं पाता, इसलिए लेखक उसकी मम्मी की तुलना कर रही है किससे, लेट विंटर मून से। एंड लुक्स एंड लेग साइन एंड स्ट्रेंथ, और सेम वैसे ही वो क्या कर देता है, उसके पास लेग्स कम तो चमक रहती है, एंड स्ट्रेंथ भी कम रहती है। चमक कम ऐसे रहती है क्योंकि चंदा मामा के आसपास से कोहरा गिरता रहता है, तो क्या होता है, उसकी जो रिफ्लेक्शन होता है, जो उसकी रोशनी रहती है, चमक साइन, वो है ना ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो पाती, फैल नहीं पाती है, उस कोहरे के चक्कर में वहाँ की वहीं रह जाती है, ज़्यादा आसपास जो मून के अराउंड होती है, जो उसकी साइन स्प्रेड नहीं हो पाती, उस कारण से वो कैसी है, लेग साइन एंड स्ट्रेंथ है। जो लास्ट नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट वर द पोएट फीलिंग एट द एयरपोर्ट, कि जो आपके जो पोएट है, पोएट की जो फीलिंग है एयरपोर्ट पर
आपकी जो पोएट की जो फीलिंग है, भावना है एट द एयरपोर्ट, वो क्या है, एंड हाउ डिड शी हाइड देम, और उन्हें वो कैसे छुपाती। जो कमला दास है उसकी जो एयरपोर्ट पर जो उसकी फीलिंग है, भावना है, वो क्या थी और वो उनकी भावना को कैसे छुपाती। तो आइए आंसर देखते हैं। एट द एयरपोर्ट द पोएट कमला दास, एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर जो कमला दास है, फील्स फियरफुल, वो कैसा फील कर रही है, फियर, डर जैसा महसूस कर रही है, ऑफ लिविंग हर पेल एजिंग मदर अलोन एंड अनअटेंडेड। क्या प्रॉब्लम हो रही है कमला दास के साथ, वो फियरफुल, थोड़ा डर महसूस कर रही है, काय के लिए, लिविंग छोड़ने में, हर पेल एजिंग मदर, जो उसकी वृद्धावस्था में जो पेल एज हो चुकी है, बूढ़ी मदर हो चुकी है, अलोन, अकेला छोड़ने में डर महसूस कर रही है, अनअटेंडेड, और एक किसी की हेल्प के लिए अटेंडर रहता है, अटेंडर, तो वो कैसा कैसे छोड़ के जा रही है, उन अनअटेंडेड, मतलब लवारिस छोड़ के जा रही है, उसके पास कोई नहीं उनकी केयर करने के लिए। ठीक है, तो जब लेखक अपनी मम्मी को एयरपोर्ट पर छोड़ रही थी तो फियरफुल महसूस कर रही थी। क्यों फियरफुल महसूस कर रही थी, टू लिविंग काय के लिए, हर पेल एजिंग मदर अलोन एंड अनअटेंडेड, उसकी मदर को अकेला छोड़ने में और लवारिस छोड़ने में वो डर महसूस कर रही थी। सी एज एन एच, और उसके पास क्या है, एन एक एच है, पीड़ा है, एंड फियर, और डर है, इनसाइड हर हर्ट, क्या उसके दिल में एक तो दर्द है, पीड़ा है, काय का है कि एंड शी इज नॉट श्योर, और वो इतनी श्योर, मतलब उसको इतना भरोसा भी नहीं है कि इफ शी विल बी एबल टू सी हर मदर अगेन, कि वो क्या करेगी, अपनी मदर को अगर देख पाएगी या नहीं, इतने भी श्योर नहीं है वो। कौन, लेखिका जो कमला दास है, वो इतनी श्योर भी नहीं है कि आने वाले समय में जब भी वो कोचीन एयरपोर्ट से जा रही है कहीं भी उसके काम, जब रिटर्न वापस आएगी तो शायद अपनी मम्मी को वो देख पाए या नहीं देख पाए, इसके लिए वो श्योर नहीं है। सी हाइड हर फीलिंग, वो क्या करती है, अपनी फीलिंग्स, जो उसकी भावना है उसको हाइड, छुपा लेती है, एंड सेड सी यू सून अम्मा, और कहती है उसकी मम्मी से कि सी यू सून अम्मा, कि वापस ही जल्दी मिलेंगे अम्मा, ऐसा करती है। लास्ट में लास्ट के पैराग्राफ में देखना कि जो इस्माइल के ऊपर है, बोलती है कि सी सेड कि सी सुन अम्मा। तो ये क्वेश्चन है कि जो एयरपोर्ट पर जो उसकी फीलिंग थी वो कैसी थी, और उन्हें हाइड कैसे करती है, छुपाती कैसी है। तो जो एयरपोर्ट पर कमला दास की फीलिंग वो फियरफुल है, क्यों है, क्योंकि वो उसकी मदर को अकेला छोड़ रही है, अलोन छोड़ रही है, और अनअटेंडेड छोड़ रही है, लवारिस छोड़ रही है, उसके पास केयर करने के लिए कोई भी नहीं है। सी हैज एन एज एंड फियर इनसाइड हर हार्ट, और उसके दिल में एक पीड़ा है, दर्द है, काय का दर्द है, कि सी इज नॉट श्योर, कि वो इतनी भी श्योर नहीं है, इतना भी उसको भरोसा नहीं है कि इफ सी विल बी एबल टू सी आर मदर अगेन, कि वो अपनी माता जी को अगेन आगे वापस देख पाएगी या नहीं देख पाएगी। सी आइड हर फीलिंग, वो अपनी भावना को छुपा लेती है। सेड सी यू सून अम्मा, और कहती है कि सी यू सून मम्मा। ये जो मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी पोएम के फर्स्ट पोएम, क्लास 12 की पोएम फर्स्ट, सेकेंड जो पोएम उसको तो रिड्यूस कर दिया 2023-24 में। इसके बाद जो थर्ड नंबर की पोएम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। उसके पहले इस क्वेश्चन आंसर, अगर आप वीडियो स्किप नहीं करते हो तो आई बिलीव दैट कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएंगे। और अगर आपने वीडियो को समझा है, जो मैंने बातें बताई आपको, अगर वही समझोगे आप, और आपका ग्रामेटिकल सेक्शन अच्छा है, तो आप आपके मन से क्वेश्चन आंसर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी आपके साथ। आपके जो पोएम सेक्शन है उससे 7 नंबर के क्वेश्चन आंसर आते हैं, मतलब आपके थर्ड क्वेश्चन तो 2 मार्क्स के में आएंगे, जिसमें से आपको 2 करने रहेंगे, तो 4 मार्क्स के, 2 इंटू 2 4 मार्क्स के हो जाएंगे। और लास्ट के एक जो ऊपर का है, विस्तार के ऊपर वाला जो सेक्शन रहेगा, लगभग क्वेश्चन नंबर 12, उसमें 2 क्वेश्चन आएंगे आपको, एक ऊपर आएगा एक नीचे आएगा, दोनों और में रहेंगे, या तो आप ऊपर का कर सकते हो या नीचे का कर सकते हो, जो कि 3 नंबर के रहे। वो टोटल पोएम सेक्शन से आपको 7 नंबर क्वेश्चन पूछेंगे, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन, और 3 नंबर का 1 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन देख लीजिए। इसके बाद भी अगर आप नोट्स बनाना चाहे तो PDF में मेरे, मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप राइट डाउन कर सकते हो उनको। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।